नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर शिवनंदन विश्वकर्मा और आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस एक घातक बीमारी के बारे में। आपको बताएंगे और इसका इलाज आज हम होम्योपैथिक दवा में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। हेपेटाइटिस एक घातक बीमारी है। वर्तमान समय में विश्व में इस रोग का प्रचार प्रसार व प्रकोप बड़ी तेज़ी से हो रहा है। यह एक जानलेवा बीमारी है तथा इसमें जान जाने का खतरा रहता है। यदि सावधानी नहीं बरती जाए तो इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। नियम पूर्वक होम्योपैथी दवा का प्रयोग इस रोग के भयंकर व्याधि को आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। साधारणतः पीलिया या जॉन्डिस ही इस रोग का प्रमुख कारण है। पीलिया को कमला या पंडु रोग कहते हैं। ज़्यादातर लोग यह मानते हैं कि यकृत की बीमारी से ही पीलिया हो जाता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। यकृत के भीतर पित्ताशय या गॉल ब्लैडर के स्थान है, जिससे निकलता हुआ पित्त रस किसी कारण से आंतों में न आकर रक्त में मिल जाता है तो पीलिया की उत्पत्ति होती है। इस व्याधि में आँख, मुंह, पैर, हाथ और पैरों के नाखून में संपूर्ण शरीर पीला पड़ जाता है। रोगी को बेहद कमजोरी महसूस होने लगती है। रोग की इस अवस्था को ही पीलिया या जॉन्डिस रोग या पंडु रोग के नाम से जानते हैं। पीलिया सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। प्रथम प्रकार का पीलिया को हम चिकित्सक पैथोजिनस तथा दूसरा प्रकार के पंडु रोग को मैटिजिनस कहते हैं। हिपैटिजिनस जॉन्डिस रोग में पित्त के बाहर निकलने की राह में आबुर्द या ट्यूमर होने लगता है। पित्त नली का संकरा होना, पित्त नली के भीतर कृमि का प्रवेश होना, पित्त के बाहर निकलने में बाधा होना। हिपैटिजिनस जॉन्डिस रोग के लिए कोई विशेष अलग से कारण नहीं होता। आइए इस बीमारी के लक्षण से अवगत कराते हैं। पहले समूचा शरीर और पेशाब फिर पसीना तक पीला हो जाता है। भूख नहीं लगती है, मिचली होने लगती है, कब्ज, मिट्टी के रंग के दस्त आने लगता है, मल अति दुर्गंध युक्त होने लगता है। रोग की पुरानी अवस्था में शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। नाड़ी की गति बहुत धीमी हो जाती है। रोगी अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करता है। पित्त से मिलकर रक्त विषाक्त होने पर बेहोशी या अंगों में खिंचाव हो सकता है। पथ्य या आहार क्या दें? पीलिया के कुछ मरीजों में यकृत या लीवर बहुत बढ़ जाता है, जिससे यकृत में अग्रखंड की जगह पर दर्द होने लगता है। ऐसी अवस्था में यकृत की जगह पर टीसी का गर्म पोल्टिस लगाने से ज़्यादा फायदा होता है। पाकस्थली और आंतों में प्रवाह होने पर तरल पदार्थ जैसे अनार का रस, गर्म पतला दूध, नींबू, मूली, गन्ने का रस और फलों का रस पीने को देना चाहिए। पीलिया के रोगी को ऐसी चीज़ खाने में सॉस और स्टार्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पानी खूब पीना चाहिए। मीठे और चर्बी युक्त पदार्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए। पीलिया रोग का सुधार धीरे धीरे होता है, अतः रोगी को आवश्यक दवाइयों के साथ साथ परहेज पर भी गंभीरता से ध्यान रखनी चाहिए तथा अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। होम्योपैथिक चिकित्सा में विज्ञान में पीलिया या जॉन्डिस रोग के लिए विभिन्न प्रकार के कारगर और परीक्षित दवाएं उपलब्ध है, जो मरीज के रोग के अनुसार लक्षण अनुसार दी जाती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपने क्षेत्र में किसी होम्योपैथिक चिकित्सा या पारंगत चिकित्सक से परामर्श लेकर ही दवा लेनी चाहिए। होम्योपैथिक एक विश्व स्तर की चिकित्सा विज्ञान पद्धति है। इसकी कुछ अलग विशेषता है। उस विशेषताओं को यदि ध्यान में रखकर रोगी की चिकित्सा की जाए तो भयंकर से भयंकर व्याधि का शमन आसानी से किया जा सकता है। बायोनिया, यकृत दर्द और भारीपन, मुंह कड़वा होना, होंठ पर पपड़ी जमी रहना और कब्ज। पीलिया रोगी को ठंड महसूस करता है,
तो सर्वोत्तम होम्योपैथिक दवा है। फैमोमिसा नए जन्मे शिशुओं की पीलिया रोग की यह अत्यंत मुफीद होम्योपैथिक दवा है। रोगी का शरीर गर्म रहे आदि लक्षणों में काफ़ी लाभदायक रहता है। मर्कसोल चर्म पीसा, यकृत में दर्द, सफ़ेद भूरा दस्त, पेशाब का रंग गाढ़ा और दुर्गंध युक्त हो जाना, इसमें इस दवा का प्रयोग बहुत ही कारगर लाभ देता है। एडोनाइट नवीन पीलिया रोग में जब ज्वर तथा प्रदाह अवस्था की अधिकता हो, भय तथा यकृत में चुभने जैसा दर्द, दस्त भूरे रंग का हुआ हो, तो इस दवा का प्रयोग करना लाभप्रद रहता है। नक्सकेमिका भोजन की गड़बड़ी से होने वाले पीलिया रोग में अत्यंत लाभदायक है। इसके अलावा नेट्रम सर्प, काली म्यूर, कालीफास, फैस्केरिया कार्ब, आर्सेनिक चाइना आदि भी होम्योपैथिक दवाएं श्रेष्ठ है। इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं पर एंडिंग करते हैं। कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट बॉक्स पर जाकर बताना और लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।